हाँ, आज हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं कि ये जानेंगे आज, जैसे कि अगर किसी मिरर को हम लोग थीटा एंगल से, मिरर को थीटा एंगल से ऐसे रोटेट कर दे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा। जैसे कि कभी कोई कांच का छोटा टुकड़ा लेकर के सनलाइट को हम लोग, सनलाइट जैसे आ रहा है वैसे ही आ रहा है, और उसका रे को हम लोग जो यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होता था कहीं पर वाइट लाइट जैसा, उसको हम कभी इधर मुड़ रहे कभी उधर मुड़ रहे, किसी के आँख पे किसी के आँख पे, कभी उसके आँख पे, कभी ऐसा काम किए ना। उसी से संबंधित चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे सवाल क्या है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और फिर हम लोग उसको डील भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक अपना मिरर है, प्लेन मिरर। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। अच्छा, जब ये एक प्लेन मिरर है तो इसमें क्या करना होगा? हमको एक इंसिडेंट रे दिखलाने की ज़रूरत है। ये हो गया क्या मेरा? एक इंसिडेंट रे, ठीक है। ये मेरा क्या है? एक इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये है क्या? आई से हम लोग डिनोट कर देते हैं इंसिडेंट रे को। इंसिडेंट रे में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, आई, क्या लिख दिए इसको? आई। इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लिया जाए एक टॉर्च जल रहा है और इसी टॉर्च से रोशनी निकल रहा है और यहाँ पर ऐसे करके ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर के गिरता है हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं? एक उसी पॉइंट पर ही, सिर्फ उस पॉइंट पर क्या करते हैं? एक नॉर्मल खींचते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं? अब एक नॉर्मल खींच रहे हैं। इस तरीके से ये एक क्या किए? नॉर्मल ले लिए, ठीक है, नॉर्मल ले लिए, ठीक। अच्छा, ये एंगल है, ठीक है। अब एक चीज़, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको डिनोट कर दिए अल्फा से ना। इसको क्या चीज़ से डिनोट किया हम लोग? अल्फा से। इस तरीके से अल्फा से डिनोट कर दिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से टकरा करके जो रे है वो रे तो मेरा ऐसे करके जाएगा, जानते हैं हम लोग। ये है मेरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है ना, आर। ये आर मेरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये आई क्या है? आई जो है मेरा, ये क्या है? इंसिडेंट रे ऐसे, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है ये भी मेरा फिर से क्या होगा? अल्फा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। ये तो हम लोग समझ गए। ये क्या है? मिरर है। इसको ऐसे दे दिए एम। एम से क्या है? ये मिरर है। अब सवाल ये है कि इंसिडेंट रे को ऐसे ही रखना है, बस करना ये है कि जो मिरर है ना, इस मिरर को अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ दे, इंसिडेंट रे ऐसे का ऐसे ही रहेगा ना, इसमें कोई छरखानी नहीं। बस क्या किए, रे को अगर थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे तो ये, जैसे ही मिरर को ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो इंसिडेंट रे यहाँ जा रहा था अब थोड़ा सा इधर जाएगा, नहीं, फिर से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, मिरर ऐसे है ना, और ये यहाँ से टकरा करके रे मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिरर को ऐसे मोड़ दे तो ये रे मेरा क्या होगा? थोड़ा और मुड़ जाएगा। सब जानते हैं हम लोग, ये सब किया हुआ है प्रैक्टिकल। और थोड़ा सा मोड़ देंगे और थोड़ा सा रे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। तो एक सवाल यही है कि अगर हम लोग मिरर को ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ दे, यानी थीटा एंगल से मोड़ दे, मान लिया जाए यहाँ से कितना एंगल से? थीटा एंगल से ऐसे मोड़ दे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से मुड़ जाएगा? ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से क्या होगा? मुड़ जाएगा। जैसे मान लिया जाए इस मिरर को हम लोग इस तरीके से ऐसे करके मोड़ दिया। मान लिया जाए इस मिरर को क्या किया है? ऐसे इस तरीके से ऐसे मोड़ दिए, इस तरीके से ऐसे क्या किए? मोड़ दिए। ये जो है अच्छे तरीके से इसको फिगर बना देते हैं। ये क्या किया? ऐसे मोड़ दिए। अब ये मिरर जो है, ये एंगल क्या, कितना एंगल से मोड़े? थीटा एंगल से। कितना एंगल से मोड़ दिए? थीटा एंगल से ना। ऐसे करके ये जो मिरर है, इस मिरर को क्या किया है? ऐसे हम लोग
थीटा एंगल से मोड़ दिए, तो ये जो रे आ रहा था अब टकरा करके क्या होगा, थोड़ा कुछ इधर भाग जाएगा, भागेगा ना। उसी पर हम लोग को चर्चा करना है कि कितना भागेगा। देखा जाए अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा फिगर बनेगा, बस फिगर को समझ गए तो सारा खेल क्लियर है। अब ये ऐसे है, अब ये चूंकि ऐसा टेढ़ा हो गया है, तो अब टेढ़ा हो गया तो यहाँ पर हमको नॉर्मल तो ऐसे दिखाई देगा ना। देखा जाए इसको हम लोग एक और भी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखा जाए ये एक डायग्राम है। अब ये जो है ये ब्लैक वाला जितना भी है ये मेरा नया पुराना चीज़ है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये पुराना वाला मिरर है एम। अब ये क्या है, ये मिरर जो है ये वाला, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा नया है मिरर। नया मिरर कहने का मतलब अब मिरर का नया पोजीशन है, नया पोजीशन है टेढ़ा ना, एम डैश। देखा जाए ऐसा होगा तो देखा जाए तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर सिचुएशन, वो देखा जाए जरा। मिरर पहले ऐसा था, मिरर को क्या किया, अब थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ दिए, ठीक है। जैसे ही मिरर को ऐसे करके मोड़ेंगे, ये वाला सिचुएशन देखा जाए, मिरर को क्या किया, ऐसे करके मोड़ देंगे। अच्छा ये मोड़ देंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर लिए, ठीक है। मिरर को क्या किया, ऐसे करके मोड़ दिया है ये थीटा एंगल से। अच्छा अच्छा ये मेरा क्या हो गया, ऐसे करके मुड़ गया मिरर। अब क्या हो गया है, मुड़ गया है। अच्छा ठीक है, मिरर जैसे ही क्या हुआ, मुड़ा। यहां देखा जाए तो इंसिडेंट रे है जो ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ब्लैक वाला पुराना मिरर है, ब्लैक वाला क्या है, पुराना मिरर है। अच्छा मिरर अब चूंकि क्या हुआ, ये वाला मिरर मेरा क्या हो गया पूरी तरीके से, ये मिरर जो ऐसे पुराना वाला मिरर था वो मिरर क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे करके, ये मिरर ऐसे था, इस पे अभी फोकस नहीं करना है। ये मेरा क्या है, मिरर था। अच्छा ये पुराना मिरर था तो ये नॉर्मल था ऐसे। अब चूंकि ये मिरर ऐसे करके मुड़ गया है, ऐसे करके क्या हुआ है, मुड़ गया है, तो ये मुड़ गया अगर, तो इस पर जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल क्या होगा, ऐसे करके अब आएगा। अब ये नया नॉर्मल हो गया ये मिरर। अब इस तरीके से मिरर को देखना है, ये वाला हिस्सा है, ये है, ये इस तरीके से क्या है, इंसिडेंट रे है। अच्छा और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरा क्या है, सरफेस पे ऐसे नॉर्मल है ना। फोटो बनाते हैं हम लोग, देखा जाए ये अब चूंकि इस तरीके से क्या है, मिरर अब मेरा ऐसे करके टेढ़ा हो गया है, ठीक है। ये ऐसे मिरर था, अब ये मिरर क्या हो गया, ऐसे करके टेढ़ा हो गया। जैसे ही टेढ़ा हुआ तो अब इसी पॉइंट पर हमको मिरर के लिए क्या करना होगा, एक नॉर्मल खींचना होगा। तो नॉर्मल जो खींचेंगे तो ये नॉर्मल तो ऐसे करके आएगा ना, ये नॉर्मल होगा। अच्छा ये जो नॉर्मल होगा इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा है, ठीक है। ये क्या है, एन डैश, मतलब नया वाला नॉर्मल। अब नया वाला नॉर्मल है तो इस नए वाले नॉर्मल के साथ यही एंगल ऑफ, यही वाला जो एंगल है ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे तो अपनी जगह पड़ी है, इंसिडेंट रे अपनी जगह पड़ी है। नॉर्मल चूंकि अब क्या हो गया है, थोड़ा सा घूम गया है। पहले मिरर जब ऐसे था तो नॉर्मल मेरा ऐसे था, अब ये मिरर ऐसे घूम गया तो क्या हो गया, नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसको अच्छे से समझना है। ये मिरर थीटा मुड़ा है, थीटा मुड़ा है, तो इसके ऊपर जो ऐसे करके जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल भी क्या होगा, अब मेरा एक सेकेंड, ये ऐसे करके इस तरीके से क्या है, ये इसके ऊपर ऐसे सीधा खड़ा है। अगर हम इसको ऐसे थीटा एंगल से मोड़ेंगे मिरर को तो ये क्या होगा, ये भी थीटा एंगल ही मुड़ेगा। ये यहाँ से इसको थीटा मोड़े तो ये भी क्या होगा, इस मिरर को जैसे ही थीटा मोड़ेंगे तो जो नॉर्मल है मेरा वो भी कितना मुड़ेगा, थीटा मुड़ेगा। यानी कि ये जो है ये वाला, ये मेरा कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। इसको बारीकी से हम लोग को समझना पड़ेगा, जिसका ज्योमेट्री ठीक है उसको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा अब ये वाले नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ये नए वाले मिरर पर नए वाले नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इधर मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये वाला, ऐसे क्या ऐसे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नया वाला ना। अच्छा ये कितना होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। ये अब ये जो रे है ये मेरा क्या है, आर डैश, नया न्यू रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे के जैसा ना। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, फिर इधर क्या है थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये नया वाला नॉर्मल है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या होगा, नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, अल्फा और थीटा को जोड़ करके, अल्फा प्लस थीटा, ये मेरा यहाँ तक है,
अल्फा प्लस थीटा यहाँ तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या, थीटा, अल्फा प्लस थीटा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अल्फा प्लस थीटा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ना। इसको हम लोग इस तरीके से और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं, ये मेरा नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरा नया वाला नॉर्मल है, ये मेरा इधर तो इंसिडेंट रे तो वही है, और ये नया वाला क्या है, मिरर है। इस तरीके से जो मुड़ा हुआ है ये मेरा क्या है, इस तरीके से, ये ऐसे करके हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके ये मोड़ना होगा, ये इस तरीके से, और ये चीज़ और ये वाला हमको इधर ऐसे दिखलाना पड़ेगा ना, इस तरीके से बात करना होगा। ये जो है मेरा, ये नीचे मिरर दिख रहा है एम डैश, ये वाला क्या है मेरा, मिरर है। ये मेरा क्या है, ये वाला, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, नया वाला, और ये क्या है, नया वाला नॉर्मल है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है बीच में अल्फा प्लस थीटा, ये क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस थीटा, वो क्या है बीच में, अल्फा प्लस थीटा है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अल्फा प्लस थीटा, इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा प्लस थीटा। अच्छा, हमको क्या करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे पहले वाला था, रिफ्लेक्टेड रे आर ना, वो अब रिफ्लेक्टेड रे कौन सा हो गया है, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो अब रिफ्लेक्टेड रे मेरा जो पहले वाला था और जो बाद वाला है उसके बीच कितना एंगल है, वही हमको फाइंड करना है कि जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये पुराने वाले रिफ्लेक्टेड रे से कितना एंगल क्या हो गया, मुड़ गया। पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल क्या हो गया है, मुड़ गया है इधर। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आर और ये आर डैश के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि हमको ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। इसी पर हम लोग को सारा का सारा फोकस करना है ना, ये वाले पे दिमाग लगाना, इस फिगर को अच्छे तरीके से समझना है। ये इंसिडेंट रे अगर है तो पहले वाले मिरर के अकॉर्डिंग ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन अगर ये इंसिडेंट रे है और बाद में जो मिरर जो मुड़ गया है इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये है। तो पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे अब यहां से भाग करके कहां चला गया, यहां। तो अब यहां से यहां तक ये कितना एंगल मुड़ा है ऐसे, यही एंगल हमको निकालना है। इस पॉइंट पर अगर O है तो हमको फाइंड करना है एंगल ROR डैश, एंगल ROR डैश, यही एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये एंगल हमको फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, टोटल ये जितना एंगल है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बीच का एंगल, ये टोटल में से इतना घटा देंगे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। सिंपल यही काम करना है। ये टोटल जो है यहां से यहां तक, यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल में से हम लोग अगर इतना घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। ये टोटल में से हमको इतना सा एंगल घटा दे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। तो देखा जाए ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक पहले कितना एंगल है, तो यहां से देखा जाए यहां तक अल्फा प्लस थीटा, फिर अल्फा प्लस थीटा में ये जो एंगल है ये मेरा क्या है, थीटा है। यहां से यहां तक का टोटल एंगल पहले देखो तो अल्फा प्लस थीटा में कितना जोड़ देंगे, थीटा, यानी कि अल्फा प्लस थीटा में कितना जोड़ देंगे, थीटा। ये अल्फा प्लस थीटा है ना, अल्फा प्लस थीटा में कितना जोड़ेंगे, थीटा जोड़ेंगे। तो ये अल्फा प्लस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरा कहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगा। अब इस टोटल में से अगर हम लोग इतना सा एंगल घटा दें, इतना सा एंगल, ये इतना सा एंगल है कितना भाई, कितना है, कितना है, कितना है, देखे तो अल्फा है, कितना है, अल्फा है। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये टोटल में से जब इतना घटाए तो हमको ये एंगल फाइंड हो गया, कितना, अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस क्या, अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, फाइनल रिजल्ट ये अल्फा और ये अल्फा प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचा, 2 थीटा। यानी कि एक बात समझ में आया कि अगर हम लोग मिरर को क्या करते हैं, थीटा एंगल से मुड़ते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना, 2 थीटा एंगल से मुड़ जाएगा, 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना से, 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगा ना। तो बस ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही ये पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार ये किया हुआ है, इसीलिए इसको एकदम वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से इसको अपने से सब कुछ समझने का कोशिश करना है। इसमें अक्सर देखे हैं ये कि जब भी एक इस चीज़ को बताते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट लोग के बीच रह ही जाता है हल्का हल्का, क्योंकि ज्योमेट्री वगैरह को लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का फिगर है, इसलिए हम जानते हैं कि इसमें दिक्कत जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत होना ही है,
ये फिर क्या कहते हैं, ये इस तरीके से डील करना, ये नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, ये पहले वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बाद वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, ये चीज़ क्या कहते हैं, थीटा एंगल से नॉर्मल मुड़ गया है, यहाँ मिरर मुड़ा हुआ है थीटा से, ये थीटा से। हमको क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो पुराना वाला था और नया वाला था, दोनों के बीच का एंगल ही फाइंड करना था। तो हमको ये टोटल एंगल में से इतना सा एंगल घटाने पे फोकस किए, टोटल में से अगर इतना सा एंगल घटाएंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हमको ना। ये टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस थीटा में थीटा जोड़े तो अल्फा प्लस 2 थीटा, और उतना में से घटा दिए ये की, ये यानी कि क्या, अल्फा, अल्फा प्लस 2 थीटा में से अल्फा को घटा दिए, ये वाला एंगल हमको फाइंड हो गया। इस तरीके से एक बार इसको क्या करना है, सब कुछ बंद करके एक बार अपने से कोशिश करना है, ऐसे ऐसे कर उड़ करके बना करके अपने से निकालने का कोशिश करने का, और कमेंट में बताना है हमको कि जब इसको बंद करके दोबारा से प्रैक्टिस किए तो क्या ये बन पाया या फिर नहीं बन पाया। नहीं भी हो पाया तो कोई भी बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि एग्जाम में पूछने वाला चीज़ है या एनसीईआरटी में दिया हुआ चीज़, ऐसा नहीं। कई क्वेश्चन था जिसको हम हमेशा ऐसे डील करते हैं तो कर दिए। यहाँ पे बस सिर्फ इतना ही बात ध्यान में रखने वाला चीज़ है कि अगर एक मिरर को हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये मेरा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल से घूमेगा, 2 थीटा से घूमेगा। अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से क्या होता है, घूम जाता है। इसको ध्यान रखना है ना। अगर जैसे रोशनी आ रहा था यहाँ पर और यहाँ से टकरा के ऐसे जा रहा था, अगर हम इसको थीटा से मुड़ेंगे तो वो कितना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे मुड़ जाएगा, 2 थीटा एंगल से, ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा, डबल एंगल से। अगर मिरर को थीटा एंगल से 30 डिग्री से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूमेगा, 60 डिग्री से घूमेगा। बस इतना ऐसा ही छोटा सा बात ध्यान रखना है। बस अब इसको इतना ही रहने देना है, इसको भी लिख लेना है और कोशिश करना है एक बार फिर से अपने से बनाने का, ठीक है। अपने से बना करके सब कुछ निकाल करके कैलकुलेट करके करने का कोशिश करना है और कमेंट में बताना है कि अपने से करने पर आता है या नहीं आता है। बस।